हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डाइपोल पढ़ रहे थे और डाइपोल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। एक मैंने आपको बताया था कि एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 2 kp अपॉन आर क्यूब या डी क्यूब। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द डाइपोल, अलोंग द डाइपोल। और दूसरा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना होता है, के पी पॉन डी क्यूब, और डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू डाइपोल, ऑपोजिट टू डाइपोल। अगर मैं ये डायरेक्शन साथ में ऑपोजिट टू डाइपोल लिख दूं तो मुझे नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। आज हमें करना है कि हमारे पास एक डाइपोल है ऐसे, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए 2a ऐसे, और हमें किसी भी जनरल, ना तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे, ना सॉरी ये एक्सियल लाइन पे, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, हमें तो किसी भी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसकी वजह से सच दैट ये पॉइंट है जो वो सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, तो हमें इस पॉइंट पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इसकी वजह से। और तो ये हो गया जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ जनरल पॉइंट, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे हमें पता करना है ये। अच्छा, हमें ये पता है दैट P इज इक्वल टू, ये P नहीं मतलब ये डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2aq, ये गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमने इस डाइपोल के दो टुकड़े कर लिए। एक टुकड़े को मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कर लेता हूँ। दो टुकड़े करने का मतलब कि इस डाइपोल के मैं दो कंपोनेंट ले लूंगा, एक अलोंग दिस लाइन एंड एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसे ही है। ये P था पूरा, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ गया, P cos थीटा, और इधर आ जाएगा P sin थीटा। ये आ गया P, ये P है, ये P cos थीटा, ये P sin थीटा। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसको कोई भी मैं S पॉइंट मान लेता हूँ, तो S पॉइंट जो है वो P cos थीटा का एक्सियल पॉइंट आ गया, मतलब वो P cos थीटा के एक्सिस पे पॉइंट आ गया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी होगी, वो कितनी होती है, 2 kp पॉन डी क्यूब, बट P की जगह P cos थीटा लिखेंगे, तो मेरे पास आ गया 2 kp cos थीटा अपॉन डी क्यूब। ये डिस्टेंस हमने d लिया हुआ है, ये डिस्टेंस सेंटर से, ये S का डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस, तो 2 kp cos थीटा अपॉन डी क्यूब। और ये जो पॉइंट है इसके लिए, P sin थीटा के लिए, ये इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दैट विल बी इक्वल टू के पी बाई डी क्यूब होता है ना, बट ये P नहीं है, P sin थीटा है, तो 2 kp sin थीटा अपॉन डी क्यूब, ये आ गया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एक ये होगी, और नेट इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो ई नेट इज इक्वल टू के पी साइन थीटा अपॉन डी क्यूब प्लस 2 kp कॉस थीटा अपॉन डी क्यूब, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे और अंडर द रूट ले लेंगे। ये वेक्टर से ले रहे हैं हम, हमें पता है कि जब दो एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो सिंपली ऐसे लिख देंगे। तो देखो यहाँ से के पी पॉन डी क्यूब तो कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब कॉमन बाहर आ जाएगा, और जो अंदर बचा वो बचा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखने का जो मेथड है, एक ट्रिक से लिखते हैं हम, के पी पॉन डी क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द ई नेट।
किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आपको ई नेट निकालना है तो ये फॉर्मूला है उसके लिए। और देखिए इसी से वो पिछले दो फॉर्मूलाज भी बन जाएंगे। देखिए अगर मैं एक्सियल लाइन पे बात करूं, एक्सियल लाइन पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जैसे मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे निकालना हो तो ये थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा वो 1। तो 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 4। √4 का मतलब हो गया 2, तो दैट इज 2 kp/d³। तो हमें पता है कि उसका आंसर कितना होता है एक्सियल लाइन पे 2 kp/d³। और अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दूं मैं, इस थीटा की वैल्यू 90 कर दूं तो इस डाइपोल के बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पे हम चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैं 90 पुट करूँगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो kp/d³, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और दो फॉर्मूलाज वो भी याद रखनी है। ठीक है, इसी पे एग्जांपल देख सकते हैं हम छोटी सी। मान लीजिए हमें गिवन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, सच दैट दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो आपको पी पॉइंट पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस डी है यहाँ से। तो हम पता कर सकते हैं ये है जो इसका इधर आ जाएगा, ये P है, मतलब डाइपोल जो है, डाइपोल मोमेंट इसकी P है, वो गिवन है हमें। तो हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है एट अ पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर आ जाएगा ये P cos थीटा, P cos 37, cos 37 होता है 4/5, 4/5 P। और इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा P sin 37 दैट इज इक्वल टू 3/5 P। तो इसकी वजह से 3/5 P की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज इक्वल टू, इसकी तो इक्वेटोरियल लाइन पे आ गई तो आ गया 6/5 P, 6/5 P, 6/5 P। ये ऐसे इसलिए ऐसे लिखा मैंने क्योंकि होता है ना 2kp/d³। तो P कितना है 3/5, तो ये 3/5, इसीलिए ये 6P लिखा था मैंने। तो आया 6kp/d³, ये आ गया मेरे पास 6kp/d³। और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से, P 4/5P की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो वो कितनी आ जाएगी 4, यहाँ पे 6/5 था तो ये आ गया 4/5 kp/d³। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ 4/5 kp/d³ माइनस आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, प्लस 6/5 kp/d³ जे कैप। तो ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट अ पॉइंट P। अब इसी में एक नई चीज़ जो हम करने वाले हैं दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। हाँ, अभी हमने डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास डाइपोल है ऐसे, और ये डिस्टेंस है 2a, और यहाँ से किसी डिस्टेंस सेंटर से अगर मैं कोई डिस्टेंस d ले लूँ सेंटर से, ये डिस्टेंस d है, ये d नहीं है, ये d है। पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है सच दैट ये मेरा a है। तो यहाँ पे हमें पता है अगर मैं ऐसे एरो ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव Q है और यहाँ पे पॉजिटिव Q है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है इस नेगेटिव Q की वजह से। तो हमें पोटेंशियल पता है V इज इक्वल टू KP
इसको ऐसे लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन आर, और आर कितना, ये डी प्लस ए, माइनस के क्यू अपॉन डी प्लस ए, और इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव क्यू की वजह से आ गया प्लस के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये आ गया मेरा डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो वी नेट आ गया मेरे पास के क्यू अपॉन डी माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन डी प्लस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के क्यू आ गया कॉमन, तो आया डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए। तो माइनस डी और माइनस डी आ गया, कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 KQA अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमें गिवन है दैट डी इज़ वेरी वेरी लार्ज देन 2A। तो अगर डी 2A से बहुत बड़ा है तो डी स्क्वायर भी ए स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। तो निगलेक्ट कर देंगे हम, निगलेक्टिंग ए स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 2KQA अपॉन डी स्क्वायर। तो 2QA क्या है, P, तो आ गया KP अपॉन डी स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल है कहाँ पे, इस पॉइंट P पे। अच्छा, इसमें कुछ खास चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, नोट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको अप्लाई करने के लिए। इफ़ वी आर फाइंडिंग या कैलकुलेटिंग, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल नियर नेगेटिव क्यू, मतलब इधर हम कहीं फाइंड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये जो डी है मैं पूरे का पूरा सेटअप इधर भी तो ले सकता हूँ ऐसे यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल आएगा V दैट विल बी माइनस के पी अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप पॉजिटिव देखिए, क्योंकि जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और इस पॉजिटिव Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल छोटा हो जाएगा, इसलिए नेट आंसर नेगेटिव में आएगा। तो अगर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो पॉजिटिव Q के पास तो पॉजिटिव आंसर लेंगे, नेगेटिव Q के पास लिख रहे हैं तो नेगेटिव आंसर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास डाइपोल है, और ये नेगेटिव Q, ये पॉजिटिव Q, और ये मेरे पास 2A है, और आपको इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। तो क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में हमने लिया है, ये भी A है, ये भी A है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। अगर ये डिस्टेंस L है तो ये भी डिस्टेंस L होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 2KP अपॉन L, सॉरी 2KQ अपॉन L, और इसकी वजह से माइनस KQ अपॉन L। तो V कितना आ गया, इसकी वजह से लिखता हूँ मैं KQ अपॉन L माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस KQ अपॉन L, तो नेट हो गया 0। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और हमें अभी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑन अ जनरल पॉइंट, पोटेंशियल ऑन अ जनरल पॉइंट, पोटेंशियल ऑन अ जनरल पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक डाइपोल है, और आपको किसी पॉइंट इस पे पोटेंशियल निकालना है, ऐसे दिस एंगल इज थीटा, आपको P पॉइंट पे निकालना है, और ये आया नेगेटिव Q, ये आ गया पॉजिटिव Q, और ये टोटल डिस्टेंस है 2A, सच दैट दिस इज A। तो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। हम इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। ये हमें पता है P की वैल्यू कितनी है 2AQ, तो इस डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट P है, तो हम एक तो परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये आ गया मेरे पास P साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आ गया P कॉस थीटा, ये आ गया P कॉस थीटा,
तो जो v है, v p cos थीटा की वजह से कितना है, वो है मेरे पास, यहाँ पे हमने निकाला था के पी कॉस थीटा अपॉन डी क्यूब, और इस पी साइन थीटा के, तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस आ गया या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इसकी वजह से ज़ीरो आ गया। तो v की वैल्यू क्या है, सिंपल के पी कॉस थीटा अपॉन डी क्यूब, ये पोटेंशियल आ गया किसी भी एक जनरल पॉइंट पे। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस पे, बहुत आसान है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे एक डाइपोल है P, और ये सेंटर से किसी पॉइंट A पे ये एंगल है, जो दिस एंगल इससे 37 डिग्री, और ये डिस्टेंस है R। ऐसे ही यहाँ से एक और पॉइंट लिया B, और ये डिस्टेंस, ये जो एंगल है ये 53 डिग्री, ये 37 था, ये 53 था, और ये भी डिस्टेंस है R। तो आपको बताना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving charge Q नॉट फ्रॉम A to B। आपको A से B तक एक Q नॉट चार्ज लेके जाना है यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, इसको आपको B तक लेके जाना है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है मेरे पास U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल मतलब U होता है मेरे पास QV। ठीक है, तो Q तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, जो Q नॉट है मेरा, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल, या मैं लिख सकता हूँ Q नॉट VA माइनस VB। तो बहुत आसान है, ये Q नॉट आ गया कॉमन, तो VA पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूला में cos 37 पुट करूँ तो आया मेरे पास KP अपॉन R क्यूब इंटू cos 37 होता है मेरे पास 4/5 माइनस KP, B पे निकाल रहा हूँ मैं पोटेंशियल, तो KP अपॉन R क्यूब इंटू cos 53 होता है 3/5। तो जो मेरा आंसर आया वो आ गया मेरे पास KP Q नॉट अपॉन 5R क्यूब, सॉरी स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ये मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये एंगल उल्टी डायरेक्शन में मेज़र किया है, तो आपको इसी डायरेक्शन में एंगल मेज़र करना है। अगर ये एंगल लेंगे तो एक बार तो, क्योंकि ये जो हमने डेरिवेशन की थी इसमें एंगल इसी के साथ मेजर किया था थीटा, तो इसमें भी इसी लाइन के साथ एंगल होगा, एक 37 है, एक 180 माइनस 53 है। तो 180 माइनस 53 वो एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 53, तो ये हो गया 7, और यहाँ पे बच गया ये 17 माइनस 5 दैट इज 12, 127 का मतलब हो गया 90 प्लस 37। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं कि ये एंगल हम उल्टा ले लें, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा चलो यहीं पे कर लेते हैं, ये आ गया 90 प्लस 37, तो जो cos थीटा 2 है ना VB, तो वो आ जाएगा मेरे पास cos 90 प्लस 37 दैट इज इक्स टू साइन 37। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा साइन 37, बट दिस बी पॉइंट इज क्लोज टू नेगेटिव Q, तो यहाँ पे ना मैं एक नेगेटिव ले लूँगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि दिस पॉइंट इज क्लोजर टू माइनस Q, और मैंने आपको बताया था
कि जब भी हम माइनस क्यू के क्लोज पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए ये नेगेटिव नेगेटिव ना पॉजिटिव हो जाएगा और 4 + 3 7 आ जाएगा आंसर ये। तो 7 kpq0/5r², ये आंसर है। होप आपको समझ आया होगा। फिर मैं समझाता हूँ। देखिए मेरे को पहली बात तो एंगल यहाँ से मेज़र करना है, यहाँ से, तो यहाँ से एंगल मेज़र करूँगा तो ये एंगल 37 है और दूसरा एंगल कितना हो गया 180 - 37। तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा, ये आ गया 180 - 53 करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को ये रेड लाइन वाला एंगल चाहिए ना, तो ये 127 आ गया। 127 हो गया 90 + 37, साइन 37 होता है मेरे पास 3/5, तो ये मैंने 3/5 लिख लिया। बट ये जो बी पॉइंट है ये क्लोज टू नेगेटिव क्यू है, ठीक है, क्योंकि हाफ से इधर है ना, तो ये मेरे पास नेगेटिव आ गया, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँगा, और ये नेगेटिव और यहाँ पे जो फॉर्मूला में नेगेटिव है मेरा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और जोड़ के आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, होगा आपको समझ आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट है जो, वो है मेरे पास डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Dipole in a uniform electric field. Dipole in a uniform electric field. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया ऐसे, ये डाइपोल रख दिया ऐसे, और इसकी डायरेक्शन है डाइपोल की ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो आती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है, तो इस पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स लगेगी क्योंकि ये नेगेटिव क्यू है, इस पे डायरेक्शन लगेगी ऐसे। तो ये डाइपोल घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे रखा है तो ऐसे ये घूमने की कोशिश करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगी तो टॉर्क होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इफ़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इफ़ एफ नेट इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। अगर फोर्स 0 हो तो टॉर्क भी हमेशा 0 होगी। ये बात सही है कि गलत है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है, क्योंकि ये देखिए अगर मेरे पास बिल्कुल ऐसे वर्टिकल बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लगी F और इस पे इधर फोर्स लगी F, तो F नेट कितना है 0, क्योंकि ये F और ये F एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। बट ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा, तो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरी बात, इफ टाउ इज इक्वल टू टाउ नेट इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज F नेट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। अगर टॉर्क 0 है तो क्या फोर्स 0 होती है? नहीं, ये भी बात गलत है। देखो कैसे, मान लीजिए ये मेरे पास एक रॉड है, इस पे फोर्स लग रही है मान लीजिए F, और इधर फोर्स लग रही है 2F, तो इस पे टॉर्क कितनी है? कुछ भी नहीं, ये तो सिंपली ऐसे स्लाइड करता जाएगा। तो टॉर्क 0 है इस केस में, बट फोर्स 0 नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही फॉल्स हैं। अगर एफ नेट 0 हो तो टॉर्क 0 है, ये भी नहीं होता, और अगर टॉर्क 0 है तो एफ नेट 0 है, ये भी नहीं होता। तो होता क्या है? होता ये है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ़ एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन, इस केस की बात कर रहा हूँ, अगर एफ नेट 0 है, इफ एफ नेट इज 0 देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। अगर एफ नेट 0 हो तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस पे टॉर्क निकालने की बात करूं, ऐसे ये मेरा डाइपोल है, मान लीजिए ऐसे रॉड रखा हुआ है यहाँ, इस पे फोर्स इधर F लग रही है और इधर भी फोर्स F लग रही है, तो इस रॉड के ऊपर अगर आप टॉर्क पता करोगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर लो, इसके अबाउट पता कर लो, इसके अबाउट पता कर लो, तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आती है। टॉर्क होता है हमारे पास R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो मैं इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ A, B और C, और इसकी मैं लेंथ ले लेता हूँ 2L, इस रॉड की लेंथ ले लेता हूँ 2L, सच दैट दिस इज L, AB इज L एंड BC इज L। तो टॉर्क अबाउट A निकालता हूँ मैं, टॉर्क अबाउट A, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना है 0,
तो इसकी वजह से टॉर्क कितना है। अच्छा, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला भी डायरेक्शन भी हमें चाहिए, तो होती है आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क अबाउट ए, तो मतलब फोर्स, इस फोर्स की वजह से ज़ीरो टॉर्क होगी क्योंकि ये फोर्स एक्सिस से पास कर रही है। जब फोर्स किसी एक्सिस से पास करती है और आप उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं तो ये टॉर्क ज़ीरो होता है। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास एल इंटू एफ, एल एफ आ जाएगा। नहीं, पहले तो हम फोर्स कैलकुलेट, टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे। तो ए की वजह से टॉर्क आर क्रॉस एफ, आपको अपने हाथ उधर रखने हैं जिधर फोर्स, जिधर आर है, एंड देन कर्ल योर फिंगर्स अलोंग एफ। तो मतलब ये जो टॉर्क ए है, ए की वजह से तो ज़ीरो आ गया, और बी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो सी पे फोर्स लग रही है। सी पे जो फोर्स लग रही है वो टॉर्क होगी 2L इंटू एफ, और इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऐसे ए है, जो ए से हम आर कैलकुलेट करते हैं। तो आप अपने राइट हैंड को रखिए उस डायरेक्शन में जिधर आप फोर्स लग रही है। तो मैं ऐसे हाथ रखूँगा अपना इस डायरेक्शन में, ऐसे, और कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफ राइट हैंड की। तो आपको टॉर्क की डायरेक्शन है जो वो नीचे की तरफ मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। आप देखिए, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप अपना हाथ रखिए ऐसे, और फिर ऐसे फिंगर कर्ल कीजिए, और अंगूठा है जो आपका राइट हैंड का वो नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी, टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। फिर और देखिए, ये तो मेरे पास टॉर्क आ गई अबाउट ए। अब मैं बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। तो वो ये कितनी आ गई, ये डिस्टेंस है एल, तो एल एफ, और अंदर की तरफ अगर आप ऐसे हाथ रख के ऐसे उंगलियां घुमाओगे तो अंगूठा फिर भी आपका नीचे आएगा, और इसकी वजह से कितना है, ये भी एल एफ, तो 2L एफ, ये फोर्स आ गई। टॉर्क अबाउट सी, तो सी की वजह से, सी पे लगने वाली फोर्स की वजह से कितना है टॉर्क, ज़ीरो। बट ए की वजह से कितना है 2L एफ, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 2L, और एफ फोर्स इधर है, तो 2L एफ, 2L एफ, 2L एफ। देखिए, अगर फोर्स नेट ज़ीरो है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।